क्या आपने कभी ऐसा आलू का पराठा देखा है जिसमें आलू भी ना उबालना पड़े, ना बेलना पड़े, फिर भी टेस्ट लाजवाब है? तो आज हमने बनाया है आलू पराठा की रेसिपी। ये बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही लाजवाब है। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि आलू का पराठा किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको छोटे छोटे पीस हमने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक जार लिया है और इन तमाम आलूओं को हम उस जार में डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन लगाने के बाद अब इसको हम मिक्सर में अच्छे से इसको पीस लेंगे। एक शानदार सा पेस्ट बना के हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, एक शानदार पेस्ट हमने बना के तैयार कर लिया है। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। तो इस तरीके से एक बर्तन में आप निकाल लीजिए। ये आलू का पेस्ट है जो हमने बनाया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है। ये मसाले अच्छे से सब में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है 2 कटोरी आटा, ठीक है। 2 कटोरी आटा ले लीजिएगा। ये भी हमने जो आटा वगैरह लिया है ना, इसके हम 5 से 6 हम पराठे बनाएंगे, उसी हिसाब से हमने लिया है, ठीक है। इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करते रहिए और आपको लगे कि ज़्यादा घट है तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालिए और इसको एक अच्छा सा पेस्ट बनाइए। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसका पेस्ट बनाइएगा। देख सकते हैं, तो ये अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। इसको मैं साइड में रखेंगे। यहाँ देखिए, एक बड़ा प्याज लिया, इसको छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं। 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं और हमने लिया है हरा धनिया। अब इस सब को भी हम इसी में डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद अब जो है चम्मच से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों यकीन जानिए, ये शानदार बनकर तैयार होगा। तो देखिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। सारे मसाले और ये कांदे वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है। अब यहाँ पे हमने घी का इस्तेमाल किया है। तो 1 चम्मच हमने घी लिया और देखिए खुद ही फैल रहा है, पर हम थोड़ा इसको और अच्छे से फैला देंगे पूरे पूरे कढ़ाई के अंदर। तो इस तरह से देखिए घी को हमने गर्म कर लिया है। उसके बाद अब एक गोल चम्मच से इस तरह से आप इसको डाल लीजिए और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से फैला लीजिए। जिस तरह हम रोटियां गोल बनाते हैं, इसके इसी तरह पराठे भी हमें गोल बनाने हैं। तो इस तरह आप अच्छे से इसको फैला लीजिए। 1 से 2 मिनट होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर से आप घी डाल दीजिएगा। अब देखिए, इसको हम पलट के देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पक चुका है। अब दूसरे भी हम अच्छे से पेट लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह पेट लगा लीजिएगा। ज़्यादा भी वक्त मत लगाइएगा एक पेट लगने में, क्योंकि जल सकता है। तो देखिए, हमने 3 इस तरह हमने तैयार कर लिए हैं और फिर इस तरह से हमारा ये चौथा है। तो इस तरह एक एक करके हमने करीब 5 से 6 बनाए हैं। तो हम सब यानी तैयार कर चुके हैं हम लोगों ने। तो ये आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शानदार तरीके से हमने ये आलू पराठा हमने तैयार कर लिया, अभी सिर्फ 4 से साढ़े 4 मिनट के अंदर। तो देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से बनके तैयार हुआ है। आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। घर के यकीन जाने घर के सारे लोग बड़े मज़े से खाएंगे। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसनैन फैमिली किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास नाश्ता, जो कि आलू, अंडे और गाजर से हमने बनाया है। ये बड़ा ही लजीज और बड़ा ही जायकेदार नाश्ता है आज जो हमने बनाया है।
आइए शुरू करते हैं बनाने की, और आप भी सीखिए कि इस नाश्ते को कैसे बनाते हैं। यकीन जानिए अगर आपने एक बार बना के खा लिया ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप बार-बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ही ज़बरदस्त है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक अंडा लिया है। फिलहाल हमें एक ही अंडे की ज़रूरत है बस। अब इसको हम तोड़ लेंगे और एक बर्तन में हम इसको डाल लेंगे, और अब इसको अच्छे से फेंट लीजिए, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल हमने इसको बारीक बना लिया है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 से 3 बड़े हमने आलू लिए थे, इसको हमने उबाल लिया है। अब उबालने के बाद इस तरह चम्मच की मदद से या गिलास की मदद से इसको इस तरह बारीक बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और अंडा डाल देंगे इसमें। अभी हमने जो फेंटा था ना, इसको हम डाल देंगे और इसको हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी आटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डाल लिया। फिलहाल में थोड़ा डाला, बाद में हमने थोड़ा डाला। अब यहाँ पे 1 चम्मच हम डालेंगे मीठा सोडा और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप हाथों की मदद से इसको अच्छे से जो मिक्स कर लीजिएगा। जिस हम रोटियां बनाते हैं ना, रोटियां बनाने के लिए हम आटे को किस तरह गूंथते हैं, बस उसी तरीके इसको अच्छे से गूंथ लेना है, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी नरम हो चुका है, इसको हम गूंथ लिए। अब हम इसको ढककर हम थोड़ा साइड में इसको रख देंगे। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई लिया है। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो अब इसमें तेल डाल लीजिएगा, ठीक है। अब जब अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पे हमने एक बड़ा प्याज लिया है, इसको छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने एक गाजर लिया है और उसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक पीस हमने कर लिया है। तो अब इस तरह से बारीक कर लीजिएगा और इसको भी कढ़ाई में डाल दीजिए और इसको चम्मच की मदद से इसको भी अच्छे से फ्राई कीजिए, यानी इसको अच्छे से पकाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमने छोटा सा पत्ता गोभी लिया है और उसको भी हमने बारीक बारीक हमने कट कर लिया है। इसको भी हम डाल देंगे। इसको भी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च। फिर हमने लिया है 5-6 लहसुन की कलियां, उसको बारीक हमने कर लिया है। फिर हमने लिया है 2 हरी मिर्च, उसको बारीक पीस हमने कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 कटोरी पानी लेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम ढक देंगे और करीब 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। अब बीच बीच में आप ढक्कन निकाल के चेक भी कीजिएगा, कहीं वो जल ना जाए, ठीक है। तो करीब 10 मिनट तक उसको अच्छे से पका लीजिएगा। तो देख सकते हैं अच्छे से इसको हमने पका लिया है। अब इसको हम निकालेंगे और फिर ठंडा हो जाए तो एक बर्तन में आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बर्तन में हमने इसको निकाल लिया है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ पे आटे को दोबारा निकाल लेंगे। ये देखिए थोड़ी देर हमने निकाल के रख लिया था उसको। अब यहाँ पे जिस पे हम रोटी की तरह जिस पे हम बेलने वाले हैं, जिस चीज़ पे, उस पे थोड़ा सा आटा डाल दीजिएगा और इस तरह पूरे
आटे को इस तरह इसके बीच में डाल दीजिए, ठीक है। बाकी ऊपर से ही ना सूखा आटा है ना, ये डाल दीजिएगा। और फिर दोनों हाथों की मदद से इसको इस तरह से बराबर कीजिए ताकि सूखा आटा जो है वो अच्छे से लग जाए। अब इसके 2 टुकड़े कर लीजिएगा। और अभी इस पूरे आटे के हम जो हैं बड़े बड़े मतलब 5 हम पेड़े बनाने वाले हैं, क्योंकि हम जो अभी जो बनाने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने 5 पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा और सूखा आटा लगाने के बाद अब इसको हम अच्छे से बेलना शुरू करेंगे। जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं ना, उसी तरह इसको बेलन से बेल लीजिएगा। और इस तरह बेलिए ताकि थोड़ा थोड़ा बारीक हो जाए। तो देखिए अच्छे से हमने बेल लिया है। अब हमने जो एक तरह की सब्ज़ी हमने जो बनाई थी ना, वो गाजर की और वो चीज़ हमने जो डाली थी प्याज वगैरह, अब उसको एक यानी आधे रोटी में हम इसको ना डाल देंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं सर हमने फैला लिया है। अब दूसरी तरफ से इसको हम पलट देंगे और देखिए इस तरह इसके ऊपर हमने चढ़ा लिया है, ठीक है। तो हाथ की मदद से हल्का हल्का इसको दबा लीजिएगा। उसके बाद कांटे वाली जो चम्मच आपके पास हो तो इस तरीके से साइड साइड से इसको हल्का हल्का दबा दीजिएगा। ये दिखने में बड़ा अच्छा भी लगता है, खूबसूरत लगता है और बनता भी बड़ा अच्छा है। तो इसको अच्छे से इस तरह से दबा लीजिएगा। और देखिए इस तरह से बराबर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से एक हमने जो तैयार कर लिया है, इसको हम नाम क्या देंगे, अब इसको हम पराठा ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया और बाकी 5 पेड़े की इस तरह हमने तैयार कर लिया है। अब बारी है सेकने की। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने तेल डाल के इसको गर्म कर लिया है। अब एक एक करके इसको जो हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पीठ लगने देंगे। जिस तरह हम पराठे वगैरह को सेक लगाते हैं ना, बस उसी तरह करना है अभी। तो देखिए एक पीठ हमने लगा लिया है। अब इसको हम पलट देंगे और दूसरी पीठ भी हम लगा लेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने शुरू से लेकर अब तक यहाँ पे हम पहुँचे और ये किस तरह से हम जो है तेल में इसको अच्छे से सेक रहे हैं। भले शायद मेरी बात आपको पूरी समझ में नहीं आ रही हो, पर वीडियो देख के आप समझ पा रहे होंगे ना कि किस तरह से बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे पराठे को हमने तैयार कर लिए हैं। ये बड़ा टेस्टी है, बड़ा ज़बरदस्त है। आप इस तरह एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तरीके हमने आपको जो स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, अब उस तरीके से देखकर आप ज़रूर बनाइएगा और ये बड़ा टेस्टी बनता है। एक बार बनाइए, आपको खुद मज़ा आएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप और आसानी के साथ देख सकें। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए ये लजीज सा क्रिस्पी और लच्छेदार अंडा पराठा देखिए ना कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आज हसनैन फैमिली किचन में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ख़ास तरकीब जिससे ये पराठा बनता है एकदम होटल स्टाइल, क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। आप इसे नाश्ते में बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में रखें, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनके तैयार होगा। तो आइए शुरू करते हैं बनाने की। आप इसको चटनी लगाकर भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। यकीन जानिए बड़ा मज़ा आता है खाने में। चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है और यहाँ पे हम 3 कप मैदा लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 3 कप मैदा ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है। आधा चम्मच हमने नमक लिया है और फिर हमने लिया है 1 कप गर्म पानी।
इस तरह से हमने आधे कप पानी को डाल लिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको गूंदना शुरू करेंगे। जिस तरह हम रोटियां बनाने की तैयारी करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हम पानी लेते रहते हैं, उसको गूंदते हैं, बस इसी तरह इसको भी करना है। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लेते रहिए और इसको अच्छे से मिलाते रहिए, और फिर इस तरीके से एक शानदार आटा बन के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आटा बन के तैयार हो चुका है। ये काफ़ी नरम हो चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लास्ट में थोड़ा सा तेल लेंगे, ऊपर लगा देंगे, और हम अच्छे से पूरे आटे में तेल को लगा देंगे। ठीक है, बस इस तरह कर लेना है, और फिर ढक कर 10 मिनट तक हम साइड में रख देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट तक ढक के हमने रख लिया था। अब इसके ढक्कन को हम निकाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब दोबारा इसको हम थोड़ा सा और गूंदना शुरू करेंगे। अब देखिए चाकू से आप इस तरीके से कट कर लीजिए। हम इसके 5 कट करेंगे, हम इसके 5 पेड़े बनाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम 5 पराठा बनाएं। उसी के हिसाब से हमने लिया आटे को। उसके बाद हाथों में लेकर इसको गोल गोल बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। बस जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं ना, बस तरीका वही है। बस आप यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें करनी है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जिस पे भी रोटी की तरह इसको बेलने वाले हैं, हल्का सा पहले सूखा आटा दे दीजिएगा। इस तरह से हाथ से दबा लीजिए। उसके बाद बेलन से इसको बेल लीजिएगा। इस तरह से जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं बिल्कुल फैला देते हैं, इसी तरह इसको भी फैला लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे घी लीजिए और पूरे पराठे में इस तरह से लगा दीजिए चारों तरफ। अब यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा हम मैदा डालेंगे, और फिर हम डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी। अगर कलौंजी ना हो तो कलौंजी के बदले आप काली तिल भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम फिर एक तरह से हम लिपटना शुरू करेंगे, रोल बनाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से आप आहिस्ते आहिस्ते इसको अच्छे से एक शानदार सा रोल बनाकर तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए एक रोल बनकर तैयार हो चुका है। इसको हमने लिपट लिया। अपने हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा दबा लीजिए। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे ऊपर से हम थोड़ा सा और घी लगा लेंगे। अब इसको हम एक साइड से लिपटना शुरू करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। इस तरह से आप लिपटते जाइए, और लास्ट में थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा इस तरह से उंगली की मदद से, और इसको अच्छे से इस तरह चिपका दीजिए। ठीक है, तो उंगली से साइड से हल्का सा दबा लेंगे। अब यहाँ पे हम अच्छे से इसको दबा लेंगे। तो इस तरीके से हल्का सा प्रेस कीजिए, और गोल देखिए शानदार बनकर तैयार हो चुका। तो इन 5 पेड़ों को हमने तैयार कर लिया है। अब ढक के इसको हम साइड में रख देंगे। आइए अब दूसरा काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, और इस पे 5 अंडे को फोड़ के हमने रख लिया है। अभी हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और 2 हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है, और 1 मुट्ठी धनिया को भी हमने बारीक कट कर लिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए एक शानदार तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। ये देखिए हमने पेड़े हमने जो बनाए थे, अब हम इसको लेंगे। अब बेलने की शुरुआत है, तो उसको हम साइड में रख दें ढककर। अब यहाँ पे देखिए पहले हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, इस तरीके से दबा के। अब उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से मैदा डालिएगा। ठीक है, तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मैदा हमने लगा लिया है। अब इसको बेलन की मदद से अच्छे से बेल लीजिएगा, और बस जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं इसी तरह गोल इसको बेल लीजिए, बिल्कुल बराबर। तो देखिए शानदार तरीके से हमने
इससे पराठे को हमने तैयार कर लिया है, हमने बेल लिया है। ठीक है, तो हमने पांचों पेड़ों को इस तरह हमने बेल लिया। अब यहाँ पे तवे पे इसको हम सेकेंगे। यहाँ पे तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सूखा तवे पे इसको हम अच्छे से सेकेंगे। जब दोनों तरफ से अच्छे से पीठ लग जाए ना, तो उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। अब देखिए, हमने जो अंडा जो फेंटा था, अभी उसको अंडे को हम डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छे से फैला लीजिए अंडे को, और 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको चम्मच की मदद से हम इसको पलट लेंगे। तो इस तरीके से पलट लीजिएगा। तो चम्मच की मदद से इस तरह से हमने बराबर कर लिया। अब ऊपर से हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। ठीक है, अब तेल को अच्छे से पूरे पराठे में अच्छे से फैला लीजिएगा, और 1 चम्मच तेल साइड से भी डाल दीजिएगा, ताकि ये पराठा अच्छे से बनकर तैयार हो सके। तो इस तरह से तेल हमने लगा लिया है। अब करीब 1 से 1.5 मिनट होने को आए हैं। एक साइड तो हमने अच्छे से पका लिया है। अब इसको हम पलट देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कितना शानदार तरीके से बनके तैयार हो चुका है माशाल्लाह। बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इस तरीके से पलटते पलटते इसको पका लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ ही ज़्यादा पेट मत लगाइएगा, नहीं तो फिर वो पराठा जल जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बाकी पराठे को हमने तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सारे पराठे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सारे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप भी ये वीडियो बनाइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये आप नाश्ता बनाएंगे ना, यकीन जानिए अब बड़े शौक से खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया और सब ने मिलकर खाया, बड़ा मज़ा आया है। तो अभी बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हसनैन फैमिली किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ नाश्ता जो ऐसा है जो देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाए। ना ज़्यादा मेहनत, ना लंबा वक्त, बस ज़रा सा जादू, और बस नाश्ता तैयार है। ये लाजवाब नाश्ता आप आसानी के साथ बना सकते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस आटे से और सब्जियों से नाश्ता आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं नाश्ता बनाने की। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, अब बड़े आसानी के साथ नाश्ता बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पे हमने एक परात लिया है, और देखिए 1 कप हमने आटा ले लिया। इसी तरह हमने दूसरा कप हमने आटा ले लिया है। और यहाँ पे हम 4 कप आटा लेने वाले हैं। उसके बाद हमने नमक लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन लिया है, उसको अच्छे से हाथ से रगड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से, और फिर डाल दीजिए। और अब हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। अब पानी डाल दीजिए और इसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कीजिए। जिस तरह हम रोटियां बनाने के लिए हम आटा गूंदते हैं ना, बस इसी तरह आटा गूंद लेना है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए, और देखिए पानी, अब ये इस टाइम पे पानी डायरेक्ट मत डालिएगा, हाथों को थोड़ा गीला कीजिए, और फिर इस तरह आटे को अच्छे से स्मूथ कीजिए। तो देख सकते हैं एक शानदार तरीके से हम इसको तैयार कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम तेल लेंगे, और तेल लेने के बाद इसको देखिए एक बड़ा सा पेड़ा बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम एक कपड़ा ढककर इसको रख देंगे फ्रिज में। 10 मिनट के लिए इसको साइड में कहीं भी रख दीजिए। जब तक हम दूसरा काम शुरू करते हैं, यहाँ पे हमने लिया है कांदा लिया है, 1 प्याज को बारीक कर लिया, 1 गाजर उसको भी हमने बारीक कर लिया है, 1 शिमला मिर्ची उसको भी हमने बारीक कट कर लिया है, 1 बारीक कटा हुआ आलू, देखिए इसके छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और एक 4 मिनट तक इसको हम साइड में रख देंगे। अब करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हाथों में इसको उठाइए और ये देख रहे हैं साइड में पानी खुद ब खुद पानी वो छूट चुका है। इस तरह हाथों को आपस में जोड़कर इसको थोड़ा दबाइए और पानी सारा बाहर निकालना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना दबाइएगा, हल्के हाथों से दबाकर इसको निकालना, पानी बाहर फेंक दिए दीजिए। देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी अलग हो चुका है और बाकी चीज़ें अलग हो चुके हैं। ठीक है, बस अब हम इस पानी को जो है फेंक देंगे, इसको हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद फिर हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर एक आधा चम्मच, बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया डाल दीजिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखिए शानदार तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम दोबारा देखिए हम आटा ले रहे हैं। अब इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से और भी बना सकते हैं, पर चूँकि हम 2 ही पीस बनाना चाह रहे हैं तो देखिए इसके हम 2 टुकड़े कर देंगे। तो इस तरीके से आप अलग कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं ना, बस सेम इसी तरह करना है। आप अपने बेलन से इसको अच्छे से इसी तरह बेल लीजिए। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको हमने बेल लिया है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये ना तो रोटी जो हम फिलहाल जो बना रहे हैं, ना तो ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा पतली है। ठीक है, दरमियाने साइज़ के हमने बना ली है। ठीक है, अब इसको हम वहाँ पे बिछा देंगे और अब क्या करेंगे, ये जो सब्जी हमने जो तैयार की थी ना, ये सारी चीज़ें डालकर अब इसको हम इस तरह से पूरी रोटी के अंदर इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। ठीक है, तो चम्मच की मदद से इसको अच्छे से फैला लीजिए और चम्मच से हल्का हल्का दबा दीजिएगा इसको। ठीक है, अब उसके बाद हम एक तरफ से इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसे से दबा दबा के इस तरह बड़े आराम से इसको लिपट लीजिएगा। अब यहाँ पे कोने में हल्का सा हम तेल तो नहीं सॉरी पानी डालेंगे और फिर पानी की मदद से इसको हम थोड़ा सा गीला करेंगे और अच्छे से हम लिपट लेंगे। एक शानदार देखा भाई ये रोल बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब साइड से भी हम थोड़ा सा दबा देंगे। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसको हम अच्छे से पैक कर देंगे। खुला ना रखिएगा, बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचा हुआ हिस्सा है जो ज़्यादा लंबा है ना, उसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। ठीक है, तो एक तरफ देखिए इसको हमने कट कर लिया है और फिर हम दूसरी तरफ भी इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, बस इसी तरीके से बाकी आपके पास और जितने हैं उसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो एक तो ये हमने तैयार कर लिया और बिल्कुल इसी तरीके से ये दूसरा रोल भी हमने तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे साइड में हमने एक पतीले में पानी को गर्म कर लिया था, तो पानी गर्म, अब यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर। 2 टमाटर हमने लिए हैं, उसके 4 टुकड़े हमने कर लिए हैं। उसके बाद 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हम डालेंगे। 4 से 5 लाल मिर्च जो सूखी मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे और अच्छे से तेल लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह तेल लगा लीजिएगा। अब उसके बाद रोल को के ऊपर भी हम तेल लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए इस तरीके से एक बड़े पतीले के अंदर एक हमने बर्तन रखा और इस तरह देख रहे हैं आप, इस तरह से पैक कर देंगे और इसको करीब 10 मिनट तक पकाएंगे। देखिए भाप में देखिए ये पक कर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से भाप लगाएंगे। ठीक है, बाकी पतीले के अंदर जो चीज़ हमने डाली थी ना, वो आपको हम बताएंगे कि टमाटर वगैरह वो चीज़ हमने क्यों डाली हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों रोल अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे और इसके अंदर जो चीज़ें हैं इसको हम एक बर्तन में निकाल कर इसको हम मिक्सर में डाल देंगे। जो हमने डाला था टमाटर, लहसुन और मिर्ची वगैरह, अब इसको हम एक मिक्सर में अच्छे से हम पीस लेंगे। तो ये देखिए एक शानदार पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। दरअसल हम ये चटनी बना रहे हैं जो हम इस रोल के साथ खाने वाले हैं।
तो देखिए एक बर्तन में इसको हमने निकाल लिया और एक मज़ेदार चटनी बनके तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देंगे। बस इसको चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए लाल चटनी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि काफ़ी मज़ेदार बनी है। इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हमने ये 2 रोल हमने जो बनाया था, अब इसको हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से आप छोटे छोटे पीस बना लीजिएगा। तो हम एक रोल के जो है वो देख सकते हैं, हम 3 टुकड़े हमने कट कर लिए हैं। तो एक रोल के 3 टुकड़े हम बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने कट कर लिया है। और इस तरीके से फिर दूसरा रोल भी इस तरह से आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है। अब खाली प्लेट में हमने देखिए 1 चम्मच मैदा हमने लिया है और 1 चम्मच हमने नमक लिया है। और फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और चम्मच की मदद से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए एक शानदार पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब ये रोल के हमने जो टुकड़े किए थे, इसको अच्छे से इसमें लगा देंगे, देख सकते हैं। तो चारों तरफ से इसको अच्छे से हमने लगा लिया है। तो एक एक करके जितने हमने टुकड़े किए हैं सबको इस तरह से हम लगा लेंगे। ये पेस्ट हम लगा देंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में डालना शुरू करेंगे। तो तेल हम गर्म कर चुके हैं। उसके बाद एक एक करके हम इन टुकड़ों को डालेंगे और इस तरह से हम इसको पकाना शुरू करेंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से। हाँ, 2 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद इसको आप पलटते रहिएगा ताकि वो जले ना। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम अच्छे से फ्राई कर चुके हैं। और फिर बाकी तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमने सारे पीसेस को हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीसेस को हमने फ्राई कर लिया है और ये शानदार गज़ब का नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। और अब हम चटनी से इसको खा सकते हैं और ये यकीन मानिए बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो दिल करे तो अभी ट्राई कीजिएगा, कभी मन करे तो नया नाश्ता खाने का अभी बनाइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी नई वीडियोस आप आसानी के साथ देख सकें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी जो बनी है चावल और चने की दाल से। ये रेसिपी न सिर्फ झटपट बन जाती है बल्कि हेल्दी और एनर्जी से भरपूर है। नाश्ते को सारे लोग पसंद करेंगे, आप चाहे बड़े हों या घर के बच्चे हों या बूढ़े हों, जो भी हो इस नाश्ते को बड़े ही दिलचस्पी से खाएंगे और बड़े ही मज़े लेकर खाएंगे। आप एक मर्तबा इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बनाइए, यकीन जानिए आपको मज़ा आ जाएगा और फिर आप चाहेंगे इस नाश्ते को बार बार बनाना, क्योंकि बहुत कम वक्त में और बहुत कम चीज़ों से ये नाश्ता आसानी के साथ बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी हमने चावल ले लिया है। इसको रात में हमने भिगा दिया था, आप रात में भिगा दीजिएगा। और आधी कटोरी हमने चने की दाल ले ली है, इसको भी हमने भिगा दिया था। जब आप रात को भिगा कर सुबह बनाएंगे तो बड़े अच्छी तरीके से बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से एक छलनी के ज़रिए हम इसको छान लेंगे। तो देखिए चावल और इसी तरह चने की दाल है, इन दोनों को हमने छान लिया, पानी हमने निकाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए काफ़ी शानदार तरीके से जो चावल और चने की दाल फेंक चुके हैं। अब इन दोनों को हम एक जार में डालेंगे। अब इसको हमें पीसना है अच्छे तरीके से। ढक्कन बंद कर दिया, आइए अब मिक्सर की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमने पीस लिया है, एक शानदार पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। इसको हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे हम एक बड़े से बर्तन में इसको हम डाल लेंगे। तो देखिए कितने शानदार तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हमारा है, ये हम दूसरे टाइम में बना लेंगे। और बाकी जार में जो थोड़ा सा बचा हुआ था ना, उस पर हल्का सा पानी डाल के इसको
तो देखिए सर हमने डाल लिया है। ठीक है, ये पेस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से बनके तैयार हो चुका है। इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब हमने कटोरा लिया है, इसमें हमने एक प्याज लिया, एक शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च और दो हमने लिया है हरी मिर्च। इसको बारीक बारीक हमने कट कर लिया है। टमाटर के अंदर जो भी बीज वगैरह हो, शिमला मिर्च में जो भी बीज हो, उसको आप निकाल लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डाल लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच नमक। बस यही दो चीज़ें डालनी हैं और इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। ये सच में इतना आसान तरीके से बन जाता है ना कि आप कभी बना सकते हैं। तो देखिए अब हमने एक चम्मच इसमें नमक डालेंगे, एक एनो हमने लिया है वो थोड़ा सा वो डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे बस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए शानदार तरीके से एक पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। आइए इसको हम साइड में रखते हैं। अब एक हम कढ़ाई को चढ़ा लेंगे, जिसे हम तवा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने घी का इस्तेमाल किया है, हो सके तो घी का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे रेसिपी अच्छी बनती है। अब इसको बस चम्मच की मदद से इस तरह करके हम फैला लेंगे। इस तरीके से अब अच्छे से इसको फैला लीजिए। उसके बाद आप ये कचुम्बर डाल दीजिए। हमने जो बनाया था ना, शिमला मिर्ची, प्याज और अ, हरी मिर्ची से हमने जो बनाया था, उसको हम पूरे इस पे हम डाल लेंगे। अब ऊपर से हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा भी ये डाल दीजिएगा। अब इसको हम अच्छे से पीट लगने देंगे और थोड़ा सा हम ऊपर से ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए वो भाप में। और हाँ, गैस को हमेशा स्लो रखिएगा कि जल ना जाए। तो देख सकते हैं ये काफ़ी शानदार तरीके से बन चुका है। इसको अब हम पलट कर देखते हैं। तो देखिए एक साइड पक चुका है। अब इसको हम पलट देंगे और पलट के भी थोड़ा सा इसको पका लेंगे ताकि कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शानदार तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक बना लिया और फिर दूसरी की तैयारी करेंगे। इस तरह से हम उसको फैला लेंगे। इसके ऊपर पहले को हमने जैसे बनाया था सेम इसको भी वैसे ही बनाना है। ऊपर से थोड़ा सा आप घी डाल सकते हैं। इसको भी हमने एक प्लेट लगा लिया और अब बस करना क्या, इसको अब पलट देंगे। देखिए आप, ठीक है, इसको हम पलट देंगे और इस तरीके से लगा लेंगे। सब हमने तैयार कर लिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और कि आप एक बार ना इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा, खुद भी खाइए, घर वालों को खिलाइए, यकीन जानिए सब खुश हो जाएंगे। और अगर वक्त मिले, मौका मिले तो इस वीडियो पे आके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये नाश्ता आपको कैसे लगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। दोस्तों ये नाश्ता इतना मज़ेदार और इतनी आसानी से बनता है ना कि आप काफ़ी कम वक्त में बना सकते हैं। सच बताऊं तो इसमें न चावल है, न आटा, न दही, न तेल और ना ही आलू शामिल है। ये एक ज़बरदस्त, हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है जिसे दिल चाहे तो आप रोज़ाना बनाकर खा सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि इसे आप बच्चों के टिफ़िन में, सुबह के नाश्ते के लिए या शाम की चाय के साथ कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूजी दाल फरा बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम एक कटोरी सूजी लेंगे। देख सकते हैं हमने एक सूजी ले लिया कटोरी में। एक हमने बड़ा सा बर्तन ले लिया है, सूजी को हम उसमें डाल देंगे। फिर हम डालेंगे एक चम्मच नमक और फिर हम एक कटोरी गर्म पानी ले लेंगे। पानी को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, थोड़ा सा पानी जब गर्म हो जाए। देखिए हमने एक कटोरी में पानी में डाल लिया है। तो इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। जिस तरह आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह करना है। ये देखिए अच्छे से हमने गूंद लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम किसी प्लेट से ढक देंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमें एक कटोरी चने की दाल ले लेंगे। इसको हमने शाम में भिगा लिया था और पूरी रात हमने भीगने दिया। अब 1-2 घंटा भिगा सकते हैं, पर पूरी रात भिगाने तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इसको हम मिक्सर में डाल देंगे, एक जार के अंदर इन चने की दाल को हम डाल लेंगे।
और पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ कोशिश करें कि दाल ही को इस जार के अंदर डाल लीजिए। तो ये देखिए एक जार के अंदर हमने सारे चने की दाल को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। थोड़ा सा जीरा है, 5-7 लहसुन की कलियां हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची है और काली मिर्ची है और अदरक है, उसको भी हमने कट कर लिया छोटे छोटे पीस में। इस सबको हम एक जार के अंदर हम डाल लेंगे। तो अब इसको हम ढक्कन लगा लेंगे और आइए अब इसको हम पीसना शुरू करेंगे। तो मिक्सर में आप इसको पीस लीजिए, लेकिन इसको दरदरा टाइप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो देखिए दरदरा टाइप हमने इसको पीस लिया है। इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम दोबारा आटे को लेंगे और थोड़ा सा हम हाथ और चला लेंगे और यहाँ पे एक ढक्कन हम तेल डाल लेंगे और इसको भी हम वापस थोड़ा सा गूंद देंगे, गर्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब एक बॉल लेंगे, एक प्याला लेंगे। अब दरदरा टाइप हमने जो पीसा था उसको हम उस बॉल के अंदर हम डाल देंगे। तो देख सकते हैं कि एक प्याले, बड़े प्याले के अंदर हम इसको मैंने निकाले। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला। अब इसको हम अच्छे से ना मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं ये अच्छे से पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कोतंबीर डाल दीजिए, जिसे हम हरा धनिया भी कहते हैं, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो महक है ये अच्छे से फैल जाए। देखिए चम्मच की मदद से सब हमने मिक्स हमने कर लिया, इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हमने आटा जो लिया था उसके अब हम छोटे छोटे पीस मतलब इस तरह बना लेंगे और फिर करना ये है कि हाथ में लेकर इसको एक गोला सा बना लीजिए। जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं ना, जितनी रोटी बनानी हो हम थोड़ा सा आटा लेते हैं, बेलते हैं, इसी तरह इसको भी बनाइए। लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा था तो हमने आधा आधा कर लिया है, इसको हमने बेल लिया। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। कट इस तरह करना है कि आपके पास कोई वाटी वगैरह होगी, गिलास वगैरह होगा तो उस तरह कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं। ठीक है, अब जो साइड का जो बचा हुआ है उस आटे को हम इस तरह ऐसे ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। अब करना ही है कि अभी हमने जो बनाया था ना दाल को, हमने जो पीस लिया था और सब्जी हमने तैयार किया था, इसको हम अब डाल लेंगे। अब क्या करना है कि इसको हम फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से हम हल्का सा इसको दबा लेंगे। ये देखिए अब चारों तरफ से अच्छे से बराबर कर दीजिए। देखिए एक तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा दबाइएगा नहीं, सिर्फ उसको मुंह थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक हमने तैयार किया और फिर एक एक करके हमने सारे हमने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने शानदार तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो अब भी इसी तरह कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सारे को हमने एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम एक बर्तन लेंगे जो कि जाली वाला बर्तन है, इसको हम हल्का हल्का तेल हम लगा देंगे पूरे बर्तन पे और अब हम एक एक करके इन पीसेस को हम डाल लेंगे। एक के ऊपर एक मत चढ़ाइएगा, जैसा हमने रखा है वैसे रखिए, एक के बाजू में एक को रखिए। ठीक है, इधर हमने एक पतीले में पानी को अच्छे से हमने गर्म कर लिया। अब हम उसको रख देंगे भाप लगने के लिए। अब इसको हम ढक देंगे और करीब 10 मिनट तक अच्छे से हम इसको भाप लगने देंगे और भाप में इसको हम पकने के लिए देंगे। ठीक है, देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के देख रहे हैं तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शानदार तरीके से इस पे भाप लग चुका है और बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। ठीक है, आइए इसको निकालते हैं एक प्लेट में। तो देखिए आपने देख लिया। आइए अब शुरू करते हैं अगला काम। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया, एक हमने पैन ले लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़े हम डालेंगे राई के दाने, थोड़ा सा जीरा डालेंगे
हरी मिर्ची डालेंगे 3 से 4 बीच में काट करके, और हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अगर कड़ी पत्ता हो तो डाल दीजिएगा, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। उसको हम अब अच्छे से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हींग डालेंगे, इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। ठीक है, तो इस तरह से तैयार हो चुका। अब हम एक एक पीस को हम इस तरह से डाल लेंगे। अब आखिर में हम डालेंगे थोड़ा सा कोतंबीर, और फिर डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, जिसे हम कुटी हुई लाल मिर्च बोलते हैं, एक पैकेट में मिलता है। अब इसको हम अच्छे से ना तलेंगे, करीब 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से तलिए और अच्छे से इसको पीठ लगने दीजिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शानदार तरीके से ये सूजी दाल फ्राई बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा स्वाद आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हसनैन फैमिली किचन को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।